नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं सूर्यान साइबर में। तो दोस्तों, आप लोग आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं, किंतु आपको यह पता नहीं आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है, कहाँ बनता है, इसका पूरा प्रोसेस नहीं पता है, कुछ नहीं पता है इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो नहीं पाया। आप लोग घर बैठे मात्र 5 मिनट में अपने आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आयुष्मान कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना है अपने मोबाइल या पीसी की स्क्रीन पे। जैसे यहाँ पे आते हैं तो आपको गूगल में टाइप करना है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड जैसे इसको आप टाइप करते हैं तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट ओपन होती है beneficiary.nha.gov.in, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आयुष्मान भारत कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट हुए ओपन होके आ जाती है। तो इसमें आपको जो है आयुष्मान कार्ड के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे जाएगा लॉग इन एज। तो यहाँ पे लॉग इन एज आप कर लीजिए बेनिफिशियरी। तो इस पे आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको कैप्चा कोड एंटर कर देना है AXA87F। यहाँ पे मैं कैप्चा कोड एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल एंटर कर दिए, जो भी मोबाइल आपके पास प्रेजेंट टाइम में हो। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। तो जैसे आप लोग अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आपको शो हो जाता है। तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो नीचे आपके देखिए ऑथेंटिकेशन मोड मोबाइल OTP शो कर दिया है। तो यहाँ पे आपका मोबाइल में OTP चला गया है। तो आप यहाँ पे अपने मोबाइल से OTP देखकर यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे चलिए मैं OTP एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही आप OTP एंटर कर देते हैं, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। वहाँ पे आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा। कैप्चा कोड स्मॉल में हो तो स्मॉल, कैपिटल में हो तो कैपिटल में, डिजिट में हो तो डिजिट में, उसको सेम आप यहाँ पे बॉक्स में एंटर कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ। जैसे आप इसको एंटर कर देते हैं, उसके बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका बेनिफिशियरी पोर्टल ओपन हो जाता है। यहीं से आप जो है अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा यहाँ पे क्लिक हियर टू एनरोल। तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें दिखाई देता है आपका वेलकम टू आयुष्मान भारत, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आपका यहाँ पे आपका आधार नंबर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर एंटर कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फैमिली आईडी है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ एंटर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपका कैप्चा कोड है। तो कैप्चा कोड जो आपको जैसा भी शो हो रहा है वैसा आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जैसे आप कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर कर देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका शो हो जाता है नो रिकॉर्ड फाउंड, लिंक टू योर आधार नंबर, प्लीज क्लिक हियर फॉर फ्रेश एनरोलमेंट। तो आपको यहीं पे क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने KYC का यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आप किस माध्यम से KYC करना चाहते हैं। जो पहला ऑप्शन है उसमें आपका आधार OTP है, जो सेकंड ऑप्शन है उसमें आपका फिंगरप्रिंट से आप KYC कर सकते हैं। वहीं थर्ड ऑप्शन में आप आइरिस आँख को स्कैन करके यहाँ KYC कर सकते हैं। वहीं आपका जो लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है वो है आपका फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा यहाँ पे आप अपना KYC कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका आधार नंबर का लास्ट का 4 डिजिट शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसी बॉक्स में आपका वेरीफाई ऑप्शन शो हो जाता है, तो आपको वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक कंसेंट का फॉर्म ओपन हो जाता है। तो आपको इसको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कंसेंट दे दीजिएगा। यस आई विश टू क्रिएट ऑब्लिक लिंक माई ए आभा विथ PMJAY ID, तो इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो नीचे यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आपके मोबाइल नंबर पे OTP चला जाता है तो आप अपने मोबाइल नंबर का OTP चेक करके उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जैसे आप अपना OTP यहाँ पे एंटर करते हैं उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है साइड में, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कि क्या आप इन सभी स्कीमों में इनरोलमेंट करवाए हैं या नहीं। KYC का ये ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे आपको अगर आप इन सभी स्कीमों में इनरोलमेंट किसी में एक में हुआ हो तो इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप जो है नन ऑफ एबव पे क्लिक कर देना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपका यहाँ पे KYC डिटेल का फॉर्म ओपन हो जाता है और यहाँ पे आप उसके बाद आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड आपको फोटो को दिख जाती है जो आधार की फोटो रहती है। उसके बाद आप उसके बगल ही सेम जो है आपका यहाँ पे फोटो को कैप्चर करने का ऑप्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपकी फोटो जब कैप्चर होगी तो यहीं पे आपकी शो हो जाएगी। उसके बाद नीचे आ जाइएगा, देखिएगा यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपके पास जो है मोबाइल नंबर है कोई एक्स्ट्रा नहीं है, तो आप यहाँ पे चूंकि पहले से मोबाइल नंबर एंटर कर रखे हैं तो यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको मोबाइल नंबर देना हो तो दूसरा तो यहाँ पे आप यस कर दीजिएगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे आपका एडिशनल डिटेल में आपका कैटेगरी पूछा जाता है। आप अपना जो है कैटेगरी जो भी आपकी हो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपसे आपका पिन कोड मांगा जाता है, तो यहाँ पे आप अपना जो भी आपका एरिया का पिन कोड हो उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। स्टेट जो है वो आपका ऑटोमेटिक पहले से ही जो यहाँ पे सिलेक्ट रहता है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं निवासी हैं, तो इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाता है आप रूरल के हैं कि अर्बन में रहते हैं, तो यहाँ पे आप जो भी हो जहाँ पर भी रहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपसे आपका सब डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, जहाँ पे आप अपनी तहसील को सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आपका अगर आप विलेज सिलेक्ट किए हैं तो आपका विलेज का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आप अपना विलेज एंटर फिलअप कर देते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप और किसी फैमिली मेंबर को इसमें ऐड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। चूंकि अगर आप 70 साल के ऊपर के नहीं है तो आपका ये नहीं बन पाएगा, तो इसको आप नो करके आगे प्रोसीड कर दीजिए। तो जैसे आप आगे प्रोसीड करते हैं उसके बाद आपका जो यहाँ पे फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आ जाता है, तो इस पे आप कैमरे पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप कैमरे पे क्लिक करते हैं तो कैमरा जो है यहाँ पे ओपन हो जाता है। अगर आप पीसी से कर रहे हैं तो आपके पीसी में जो कैमरा है तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा आपका जो पीछे का बैकग्राउंड होगा तो वो आपका वाइट हो, नहीं तो जो भी बैकग्राउंड हो वो क्लियर होना चाहिए। तो जैसे आप इस पे कैप्चर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका कैमरा ओपन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कैमरा ओपन हो गया। उसके बाद जब आपका लाइक हाँ फोटो एकदम सही आ रही है उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चर बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कैप्चर बटन पे क्लिक करते हैं तो आपकी यहाँ पे जो फोटो है वो यहाँ पे कैप्चर हो जाती है। कैप्चर होने के बाद यहाँ पे जो पिक्चर फोटो का ऑप्शन है, यहाँ कैप्चर फोटो का, यहाँ पे इस बॉक्स में ये यहाँ पे सेव हो जाती है। जो आपकी आधार की फोटो उसके जस्ट बगल में ये फोटो यहाँ पे आपको शो हो जाती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे अपना जो है फोटो कैप्चर देना। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये लीजिए आपका आयुष्मान कार्ड जो यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। तो इस पे आपको यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आपकी KYC कंप्लीट हो गई है। जैसे आप क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो साइड यहाँ पे आपका
रीडायरेक्ट हो जाती है बाहर की तरफ, जो कि आयुष्मान का होम पेज है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका आयुष्मान कार्ड बन गया। अब इसको डाउनलोड करने की प्रक्रिया के बारे में आगे चर्चा करते हैं। आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे दोबारा अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। जैसे आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालते हैं, तो यहाँ पे आपका जो लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाता है। कुछ इस प्रकार से आपका लॉगिन पेज आपको शो होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके लॉगिन पेज में नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाई देता है वन फैमिली फाउंड। तो यहाँ पे फैमिली मेंबर का यहाँ पे नेम आपको शो जाता है, उसके बाद सोर्स हो जाता है, पिता का और स्पाउस नेम यहाँ आ जाता है, रिलेशन क्या है, मोबाइल नंबर, उसके बाद एनरोलमेंट स्टेटस, यहाँ पे कार्ड स्टेटस, ये सब आपको यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद जैसे आगे प्रोसीड करते हैं, फिर यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आता है। तो इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं, यस आई विश टू लिंक आभा एंड PMJY ID, तो यहाँ पे ये आगे, उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे करते हैं तो यहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन के लिए आपके मोबाइल पे और आपके आधार वाले नंबर पे OTP भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे आप आधार, आपका नीचे ऑथेंटिकेट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। OTP एंटर करने के बाद आप ऑथेंटिकेट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ऑथेंटिकेट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। तो जैसे ही आप ऑथेंटिकेट बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपका यहाँ पे कार्ड शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना आयुष्मान कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मात्र 5 मिनट में आप लोग अपना आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं, जो कि घर बैठे कहीं इधर उधर भाग दौड़ की आपको आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।